नमस्कार। 12th के इकोनॉमिक्स के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं चैप्टर 3 में मांग एवं मांग का नियम में। इससे पहले हमने बात की थी मांग कितने प्रकार की होती है, कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग व मांग के अन्य प्रकार। आय मांग भी हम दो प्रकार की होती है, श्रेष्ठ व समान वस्तु, सामान्य वस्तु के लिए, घटिया व निम्न वस्तु के लिए। और अन्य मांगें थीं समूह, संयुक्त मांग, वियुक्त मांग, सामूहिक मांग। इसमें हमने कीमत की मांग कर देखा था, कीमत मांग के बारे में समझा था। कीमत के मतलब था कीमत एवं वस्तु मांग में विपरीत संबंध होने के कारण कीमत का ढाल जो होता है वक्र का, कीमत की वक्र का ढाल जो होता है वो ऋणात्मक नेगेटिव होता है, अर्थात कीमत मांग वक्र मांग से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यानी कि कीमत बढ़ने पर निश्चित तौर पर वस्तुओं की मांग घट जाएगी और कीमत घटने पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। अब हम इसको एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ये ग्राफ है, ये इस तरह का वक्र होगा, नीचे गिरता हुआ। क्या होगा, प्राइस अगर हाई हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए प्राइस पहले P1 थे और P1 से वो P पर बढ़ गया, पहुंच गए प्राइस, तो ऐसी स्थिति में क्वांटिटी में भी फ़र्क पड़ेगा। P1 की स्थिति में प्राइस था Q1 का, यानी कि क्वांटिटी उसकी प्रयोग मांग हो रही थी Q1 की, और जैसे ही प्राइस बढ़े तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई। या हम इस स्थिति में दे सकते हैं कि मान लीजिए P पर वो का पहले मांग कर रहा था Q की, और अगर जैसी प्राइस नीचे आए, P1 की स्थिति में आए, तुरंत उसके मांग भी, उस वस्तु की मांग भी Q1 के बराबर हो गई, यानी कि बढ़ गई, O से Q1 तक हो गई। इस वक्र को हम कहेंगे कीमत मांग का वक्र। अब बात करते हैं आय मांग, यानी कि इनकम डिमांड कर्व। सामान्यतः आय मांग का अर्थ वस्तुओं एवं सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातों के समान रहने की दशा में उपरोक्त दी हुई समय अवधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की क्षमता रखता है। आय वक्र को जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजिल के नाम पर एंजिल वक्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, एंजिल वक्र। एंजिल क्या है, इनकम डिमांड में को हम एंजिल वक्र के नाम से कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इनकम, जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग भी बढ़ती रहती है। अब इसमें भी ये मांग दो प्रकार की होती है। आय मांग वस्तु की प्रकृति पर निर्भर होती है। जो आय मांग होती है वो क्या होता है, वस्तु की प्रकृति है, नेचर पर, जो वस्तु है, जिस वस्तु को वो खरीद रहा है उसकी नेचर पर डिपेंड करती है, प्रकृति पर डिपेंड करती है। इसलिए हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं, श्रेष्ठ अथवा सामान्य वस्तुएं और एक घटिया वस्तुएं। तो श्रेष्ठ अथवा सामान्य वस्तुओं की स्थिति में क्या होगा, यानी कि जो अच्छी वस्तुएं हैं, जिनको उपभोक्ता अच्छा समझता है या उसके लिए अच्छी होती हैं, या जो उसकी ज़रूरी वस्तु हैं, उनको हम श्रेष्ठ अथवा समान वस्तुएं कह देते हैं, कि हम एक दायरे में रखते हैं। और एक होती है घटिया वस्तु, जो उसे मजबूरन खानी पड़ रही है, इनकम कम होने की वजह से, वो कहलाती है उसको, जबकि वो पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी मजबूरन, क्योंकि उसकी इनकम कम है इसलिए घटिया वस्तुओं का प्रयोग करता है। तो ऐसी वस्तु को हम घटिया वस्तुएं में परिवर्तित कर सकते हैं। अब श्रेष्ठ डिमांड की स्थिति में क्या होगा, श्रेष्ठ अथवा सामान्य वस्तु की आय मांग कैसी होगी, सामान्य वस्तुएं अथवा श्रेष्ठ वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें कीमत एवं मांगी मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। यानी कि धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव, जैसे कि कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ेगी सीधे, और अगर उसकी कीमत कम होगी तो और मांग भी घटेगी। ये आय मांग धनात्मक पॉजिटिव वाला होता है, अर्थात बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ होता है। श्रेष्ठ वस्तुओं का आय मांग ये बताता है कि उपभोक्ता की आय में प्रत्येक वृद्धि पर उसकी वस्तु की मांग बढ़ेगी। जैसे कि हम देखते हैं, ये इस तरह की कर्व हमें बनेगी, इस तरह की कर्व हमें, इस कर्व को हम कहेंगे इनकम डिमांड कर्व सुपीरियर गुड्स के लिए डिमांड कर्व कैसा होगा, पॉजिटिव की स्थिति में होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा होगा।
जैसे इसको समझते हैं। मान लीजिए अगर वो पहले उसकी इनकम थी 22, उस व्यक्ति की इनकम थी 22, तो वो उस वस्तु की डिमांड कर रहा था, यानी कि जो श्रेष्ठ वस्तु थी, जो अच्छी वस्तु थी, उसकी डिमांड कर रहा था वो Q। ऐसी स्थिति में जब वो उसकी इनकम बढ़ी, क्या हुआ, Y1 पर पहुंची, तो उसने उस वस्तु की डिमांड भी Q1 तक पहुंचा दी, यानी कि O से Q1 तक उसकी डिमांड बढ़ गई। यानी कि क्या हुआ, इसमें इनकम भी बढ़ी। इनकम कितनी बढ़ी, Y से Y1 तक बढ़ी, ठीक है, और उसकी वस्तु की मांग भी Q से Q1 तक हो गई। ऐसी स्थिति कब होगी, जब श्रेष्ठ अथवा समान वस्तुओं में आय बढ़ती स्थिति में होगी। अब बात करते हैं घटिया वस्तुओं के बारे में। घटिया वस्तु तो क्या हुआ, घटिया वस्तु के बारे में समझिए। घटिया वस्तु के बारे में स्थिति ये होगी, ये घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है और आय स्तर के प्राप्त ना होने पर ही उसका उपयोग करता है, जैसे मोटा अनाज, वनस्पति घी, मोटा कपड़ा। ऐसी दशा में जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, वैसे वैसे वो क्या करता है, इन वस्तुओं की जगह अच्छी वस्तुएं खरीदना चालू कर देता है। जो अच्छी वस्तुओं के लिए तो इसीलिए तो डिमांड उसका कार्बन ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। और इसलिए घटिया, अगर आपके पास इनकम अच्छी होगी तो आप क्या करोगे, अच्छा अनाज खाना चाहोगे, अच्छा कपड़ा पहनना चाहोगे, तो अच्छे की तरफ भागोगे, ना कि घटिया को बढ़ाना चाहोगे। यही स्थिति यहाँ पर आती है। तो घटिया की स्थिति में क्या हो जाएगा, ये वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, यानी कि डी और डी हम दिखा रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ये होगा घटिया, यानी कि इनकम पर मांग का जो आय मांग है, आय मांग का जो कर्व है, और जो इनकम डिमांड कर्व इन्फीरियर गुड्स, यानी कि इन्फीरियर गुड्स मतलब घटिया गुड्स के लिए क्या होगा। मान लीजिए अगर वो बाई उसकी इनकम थी, तो ऐसी स्थिति में वो उस वस्तु की मांग कर रहा था Q, लेकिन जैसे ही उस वस्तु की मांग, जैसे ही उसका लेवल बढ़ेगा, तो वो निश्चित तौर पर Q1 की स्थिति में लौट आएगा। ये अर्थात घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग ऋणात्मक ढाल वाले बाएं से नीचे गिरता हुआ होता है, जैसे कि चित्र 6 में प्रदर्शित कर दिया गया है। डी वक्र घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र को बताता है। आय के OY स्तर पर घटिया वस्तुओं को मांग OQ है। आय स्तर में OY1 तक वृद्धि होने पर उपभोक्ता घटिया वस्तुओं की मांग OQ से घटाकर OQ1 कर देगा, यानी कि वो यहाँ कौन सी कर देगा, ये वाली OQ1 कर देगा। जब उसकी क्या हुआ, आय तो बढ़ी, 22 से 22 बद्दा हो गई, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की जो होगी, क्या हुआ, पहले वो मांग कर रहा था उस वस्तु की OQ तक, अब वो करने लगा OQ1 तक ही, यानी कि उसकी मांग में कटौती हो गई। सीधी सी बात है, अगर आपके पास इनकम नहीं है तो आप क्या करेगा, जैसा मिल रहा है वैसा ही खाने की कोशिश करोगे। मोटा अनाज मिल रहा है तो मोटा कपड़ा पहनने में लौट क्यों, लेकिन जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, अच्छा वस्त्र पहनना चाहोगे, अच्छे वस्त्र के साथ अच्छा खाना चाहोगे। तो वही स्थिति है। इनकम डिमांड अगर सुपीरियर गुड्स के लिए तुरंत बढ़ती हुई स्थिति में होगी, यानी जैसे जैसे आपकी मांग बढ़ती जाएगी तो आप और अच्छा खाने की कोशिश करोगे और बढ़िया पहनने की कोशिश करोगे, तो यानी कि उसकी मांग और बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अभी तक घटिया काम वस्तुओं का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जैसी आपकी डिमांड, आपकी आय बढ़ेगी, तो निश्चित तौर आप घटिया वस्तुओं को खाना छोड़ दोगे या पहनना छोड़ दोगे। उसकी जगह आप नई और अच्छी वस्तुओं के या श्रेष्ठ वस्तुओं की ओर आप जाओगे। इसी को कहते हैं घटिया अथवा निम्न वस्तु आय मांग। इसमें निम्न वस्तु तथा गिफिन वस्तु में अंतर श्रेष्ठ वस्तु का उपयोग आरंभ कर देता। आय मांग के एक विरोधाभास पैराडॉक्स पर इंग्लैंड के अर्थशास्त्र रॉबर्ट गिफिन सरप्रकाश प्रकाश डाला। इन्हीं के समर्थन से गिफिन का विरोधाभास भी कहते हैं, यानी कि ये गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। जब पहले इनकम डिमांड का केवल एक ही वक्र के आधार पर था कि इनकम बढ़ती थी, तो लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ घटिया वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर आय बढ़ने पर क्या हो रही है, उनकी आय कम हो रही है, तो ये रॉबर्ट गिफिन थे जिन्होंने इस विरोधाभास को पहचाना और उसके लिए
ये दूसरा नियम गिफिन वस्तु के अंतर में बनाया। निम्न वस्तु की मांग का नियम लागू होता है, जबकि गिफिन वस्तु की मांग का नियम लागू नहीं होता। निम्न वस्तु में उपभोक्ता अपनी आय का बहुत छोटा भाग व्यय करता है, जिसके कारण आय प्रभाव कमजोर हो जाता है। अब बात करते हैं तिरछी अथवा आड़ी मांग। तिरछी अथवा आड़ी मांग, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या हुई? क्रॉस डिमांड से तात्पर्य है अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष संबंधित वस्तु वाई की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे आड़ी मांग या तिरछी मांग कहते हैं। दूसरे शब्दों में आड़ी मांग में वस्तु की कीमत या उसके सापेक्ष संबंधित दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव देखा जाता है। ये वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। मान लीजिए अगर किसी वस्तु के रेट बढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में और उसकी डिमांड कर्व कैसी होगी, इनकम डिमांड कैसी होगी, ये समझते हैं। स्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूट कॉस्ट। स्थापन वस्तुओं में तिरछी मांग धनात्मक होती है, क्योंकि दी हुई वस्तु की मांग का स्थापन वस्तुओं की कीमत से सीधा संबंध होता है। दूसरा, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं तिरछी मांग ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि दी हुई वस्तु की मांग का पूरक वस्तुओं की कीमत से विपरीत संबंध होता है। अब बात करते हैं स्थापन, सब्स्टिट्यूट गुड्स। स्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी। ऐसी वस्तु में जब एक की कीमत में वृद्धि होती है तब अन्य वस्तु समान रहने की दशा में, अर्थात स्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर स्थापन वस्तुओं की वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। जैसे मान लो कॉफ़ी की कीमत काफ़ी बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कॉफ़ी और चाय का प्रयोग दोनों पे लोग, आज एक व्यक्ति कॉफ़ी का प्रयोग भी करता है और चाय का भी प्रयोग करता है। लेकिन अगर कॉफ़ी का रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो निश्चित तौर वो किस पर आ जाएगा, उसकी जगह कॉफ़ी की जगह चाय का प्रयोग वो करने लगा। अब यहाँ क्या हुआ, आय तो बढ़ेगी, लेकिन जब कीमत की उसकी बढ़ती जाएगी कॉफ़ी की, तो वो कॉफ़ी छोड़कर किसी दूसरी वस्तु, उसकी स्थापन वस्तु पर अपना पैसा खर्च करना चालू कर देगा। तो यही स्थिति हमें यहाँ ये बताती है। तो इसको डिमांड कर्व को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए इस तरह से यानी कि ऊपर नीचे से ऊपर की ओर चलते हुए दिखाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो उसकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहले वो ओ वाई करता था, उसका रेट था मान लीजिए एक्स वस्तु का रेट बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति में वो वाई वस्तु को खरीदना चालू कर देगा। तो यहाँ एक्स वस्तु आय बढ़ जाए, आय बढ़ने के बावजूद भी उस एक्स वस्तु की मांग नहीं बढ़ेगी। जैसे हमने अभी पिछले में देखा था कि आय बढ़ने से तो हमने जो अच्छी श्रेष्ठ वस्तु थी वो उसका क्या हुआ था, बढ़ रहे थे उसके रेट। लेकिन यहाँ स्थिति में ऐसा नहीं होगा, वो क्या करेगा, दूसरी वस्तु का खरीदना चालू कर देगा। अब बात आती है पूरक वस्तुएं, कंप्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग की जाती है, जैसे स्कूटर, पेट्रोल। यदि स्कूटर की कीमत में तीव्र वृद्धि हो जाए तब स्कूटर की पूरक वस्तु पेट्रोल की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। इस प्रकार की पूरक वस्तुएं कीमत और खरीदने जाने वाली मात्रा के विपरीत संबंध पाया जाता है। चित्र 8 में प्रदर्शित ये बताता है। तो ऐसी क्या मतलब, पूरक वस्तुओं से मतलब है जैसे आप स्कूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें क्या प्रयोग होगा, पेट्रोल का प्रयोग भी होगा। तो ऐसी स्थिति में जो एक साथ यूज की जाती हैं, जो दोनों वस्तुएं कैसी हैं, दोनों एक, अगर स्कूटर चलेगा तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब चाहे स्कूटर के रेट बंद हो जाएं, अगर स्कूटर के रेट बढ़ जाएं और पेट्रोल के रेट ना बढ़ें तो क्या होगा, अगर व्यक्ति स्कूटर खरीदना कम कर देगा लेकिन पेट्रोल के रेट तो नहीं बढ़े, ऐसी स्थिति में पेट्रोल की कीमत भी कम हो जाएंगी, क्योंकि स्कूटर नहीं खरीदे जाएंगे। जब स्कूटर नहीं खरीदे जाएंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी नहीं बढ़ेगी। यही कहता है पूरक वस्तुओं के मांग में। यदि तो ये हमारा ये डिमांड देखिए, डिमांड ड्राफ्ट
कंप्लीमेंट्री गुड्स के लिए किस तरह का होगा डिमांड? नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। क्या होगा? P1 की स्थिति में वो प्राइस होंगे तो डिमांड उसकी होगी X1 की स्थिति में, और अगर उसके प्राइस ऑफ गुड्स यानी कि P2 के गुड्स के रेट बढ़ गए तो ऐसी स्थिति में उसकी डिमांड की जो दूसरी पूरक वस्तु है उसकी भी डिमांड घट जाएगी, यानी कि X2 के पर आ जाएगी। अगर P2 के वस्तु के रेट बढ़े तो X2 के रेट भी घट जाएंगे। ये कहलाती है पूरक वस्तुओं पर मांग। अब बात करते हैं, 3 प्रकार की मांगें और होती हैं: संयुक्त मांग, व्युत्क्रम मांग और सामूहिक मांग। संयुक्त मांग, यह मांग पूरक मांग की एक रूप है। जब एक ही उद्देश्य पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तब ऐसी मांग को संयुक्त मांग कहते हैं, जैसे गेंद, बल्ला, जूता, मोजा, स्कूटर, पेट्रोल आदि। संयुक्त मांग में एक वस्तु का प्रयोग दूसरे के अभाव में नहीं किया जा सकता, यानी कि एक अगर वस्तु होगी तो निश्चित तौर पर दूसरी वस्तु की मांग भी घटेगी। व्युत्क्रम मांग, ड्राइवर डिमांड, जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वयं उत्पन्न हो जाती है तो इस प्रकार की मांग को हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे कपड़े की मांग बढ़ने पर कपड़े के उत्पादन में प्रयोग होने वाले उत्पत्ति के साधनों की मांग में भी वृद्धि हो जाएगी, कपास में वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए स्कूटर में बढ़ गया तो इसको में ऐसी स्थिति में जो भी वस्तु मतलब उसके साथ प्रयोग हो रही है उसके साथ उसका निश्चित तौर पर कच्चे माल का, जैसे हम कच्चा माल किसी वस्तु का लेते हैं तो अगर उसकी डिमांड बढ़ती है, दूसरी वस्तु उत्पादन बढ़ता है तो दूसरी वस्तु की मांग भी, उसमें जो कच्चा माल है उसका प्रयोग बढ़ जाएगा। सामूहिक मांग, जब एक ही वस्तु या दो से अधिक वस्तुओं की जब एक वस्तु दो या दो से अधिक उपभोग में मांगी जाती है तब ऐसे वस्तु की मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे कोयला, बिजली, दूध। कोयला अनेक प्रकार से प्रयोग होता है, घर में भोजन बनाने के लिए भी, रेलवे की शक्ति के लिए भी, कारखानों की भट्टी के ईंधन के लिए भी हम कार्यालय का प्रयोग, यानी कि एक ही वस्तु की जब कई जगह प्रयोग हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग को हम सामूहिक मांग या कंपोजिट डिमांड कहते हैं। अब बात करते हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के क्वांटिटी संबंध को बताता है। उपभोक्ता अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अनुसार इसकी बात बाद में करते हैं। धन्यवाद।